दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इन्वायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ कब आने वाला है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इन्वायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 22 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 26 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 140 से 148 रुपये रखा गया है। तो आपको हमेशा आईपीओ में अपर प्राइस बैंड यानी कि कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है, जो कि इसमें 148 रुपये है और आईपीओ में 101 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 650.43 करोड़ का है, जिसमें 572.46 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 77.97 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 13 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियन आइस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अलावा जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होते हैं तो इनकी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करती है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं तो बेसिकली कंपनी गवर्नमेंट के लिए काम करते हुए देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर सीवरेज स्कीम्स है, तो गवर्नमेंट के इस तरह के जो भी काम होते हैं तो गवर्नमेंट इस तरह के काम को जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो उनको टेंडर के थ्रू ऑफर करती हैं। तो कंपनी इसी तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कंपनी नहीं कर सकती है। तो इसके लिए कंपनियों को टेंडर फाइल करना होता है और अगर टेंडर इनका सिलेक्ट होता है और उसके बाद कंपनियों को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मिलते हैं और कंपनियों को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को पूरा करके देना होता है। तो कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट के लिए टेंडर करती है तो सबसे पहले तो अगर इनको टेंडर अपना पास करवाना है तो इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं तो कई बार वहाँ पर डोनेशन वगैरह भी देना होता है। और जब कंपनियों को टेंडर मिल जाता है तो जो भी इनके प्रोजेक्ट होते हैं तो पहले कंपनियों को अपना खुद का पैसा लगाना होता है और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट की ओर से बिल पास होते हैं। तो जब इनको अपना बिल पास करवाना होता है यानी कि जब भी इनको अपना फंड रेज करना होता है तो फिर उसके लिए भी कंपनियों को कई बार डोनेशन वगैरह देना होता है। तो इस तरह की कंपनियों के ऊपर जो डोनेशन का एक्स्ट्रा बर्डन है वो देखने को मिल जाता है। तो पिछले 7 सालों में देखें तो कंपनी अब तक 28 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। अब इस कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। करंट में कंपनी के पास 1906 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस सेगमेंट नहीं है। इस तरह की ऑलरेडी कई सारी कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 148 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 347 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 761 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में 812 करोड़ का एसेट है। यानी कि कंपनी का एसेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 225 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 341 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 738 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। यानी कि पिछले साल से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट इसका जो रेवेन्यू है वो मोर देन 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में 207 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 34 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 55 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में 110 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी देखें तो फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में इसका जो प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है। यानी कि 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 55 करोड़ है और 24 में ये 110 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 30 से 31 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी कंपनी के पास 186 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर 305 करोड़ का कर्ज है। ये कंपनी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है तो कभी भी उनको एक बार में पूरा पैसा नहीं मिलता है। कंपनी को अपना खुद का पैसा लगाना होता है और जैसे जैसे काम को वो पूरा करके देती हैं
तो 3 से 4 बार में इनके जो एक प्रोजेक्ट होते हैं तो उनका बिल पास किया जाता है। तो इस तरह की कंपनियों को हेवी इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि प्रोजेक्ट के जो कंस्ट्रक्शन का खर्च है वो भी कंपनी को उठाना पड़ता है। साथ ही जो स्टाफ की सैलरी वगैरह है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इसके कारण कई बार इस तरह की कंपनियां कर्ज लेकर जो प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं, और जब इनका बिल पास होता है तब कर्ज का भुगतान किया जाता है। यानी कि जनरली इस तरह की कंपनियों के ऊपर कर्ज देखने को मिल ही जाता है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 120 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो 2597 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी 2597 करोड़ के वैल्यूएशन के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। अगर इसके आरओई को देखें तो 51.68% है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी भी 32.34 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 का है, लेकिन आगे ये और कम होने वाला है क्योंकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 120 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान में खर्च करने वाली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 37.83% है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और पैट मार्जिन भी 15.17 का है, तो पैट मार्जिन भी अच्छा है। अब इस आईपीओ की पी मल्टीपल को देखें तो ये 18.32 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, लेकिन प्राइस वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 18.32 का है, जबकि एलोन एक्सचेंज का पी मल्टीपल 25.92 का है। वाट टेक का पी मल्टीपल 38.68 का है। विष्णु प्रकाश का पी मल्टीपल 43.9 का, और ईएमएस लिमिटेड का पी मल्टीपल 25.31 का देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके लिस्टेड पीयर्स को देखें तो इसके जो लिस्टेड पीयर हैं तो उनका पी मल्टीपल 25 के अराउंड देखने को मिल रहा है, और ये कंपनी अभी से 18 के पी के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो यहाँ पर भी प्राइस ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उस फंड का यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकेंड हो जाता है कि कंपनी अपने सब्सिडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा थर्ड है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, यानी कि कर्ज के भुगतान के ऊपर भी कुछ पैसा खर्च करने वाली है। और चौथा है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि कंपनी एक्विजिशन के ऊपर खर्च करने वाली है। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 101 शेयर्स का लॉट है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,948 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 93.66% है, और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 नवंबर से, यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है, और ये 26 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 नवंबर है, रिफंड डेट भी 27 नवंबर है, और आईपीओ की लिस्टिंग 29 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहाँ 17 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 26 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, और आईपीओ में 101 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2626 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 17.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन इस आईपीओ में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये आईपीओ भी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आया है, यहाँ पर भी प्राइस हाई रखा गया है, यानी कि ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, और आज इस तरह से मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, तो अगर आने वाले दिनों में भी मार्केट में ऐसी ही तेजी देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना सही नहीं है, लेकिन अगर ग्रे मार्केट में डिमांड बनी रहती है तो डेफिनेटली इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी कि आगे आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।